डीएनए के ट्रंप एडिशन के दूसरे हिस्से में अब हम आपके सामने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के WWE प्लान का विश्लेषण करने जा रहे हैं। इस विश्लेषण को समझने के लिए सबसे पहले आपको व्हाइट हाउस से आई लेटेस्ट तस्वीरों को गौर से देखना और समझना चाहिए। इस वीडियो में माइक पर आपको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नजर आएंगे। उनकी दाईं तरफ खड़े हैं अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और साथ में कुछ सुरक्षाकर्मी और सहयोगी। लेकिन इस वीडियो में सबकी नजर टिकी रही WWE के रेसलर ट्रिपल एच पर, जो ट्रंप की बाईं तरफ खड़े थे। और व्हाइट हाउस के मंच से ट्रंप ने ट्रिपल एच की शान में कसीदे भी पढ़े। 14-time WWE World Champion, and he's a man who you're not going to mess around with. Triple H. There he is. Oh, that's still very strong. He's a strong guy. ट्रंप ने व्हाइट हाउस में WWE का रेसलर क्यों बुलाया है, यह जानने के लिए आपको ट्रंप का नया प्लान गौर से देखना और समझना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी स्कूलों में बच्चों के फिटनेस टेस्ट को दोबारा शुरू करने का ऑर्डर दिया है। वर्ष 1966 में अमेरिकी स्कूलों में फिटनेस टेस्ट की परंपरा शुरू हुई थी, जिसके तहत बच्चों को मुश्किल बाधाओं को पार करना होता था। चूंकि यह टेस्ट बहुत कठिन था, तो वर्ष 2012 में तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस पर रोक लगा दी थी। लेकिन ट्रंप की वापसी के साथ ही अमेरिकी स्कूलों में यह परंपरा भी लौट आई है और इस आदेश को जारी करने के आयोजन पर बतौर विशेष मेहमान WWE रेसलर ट्रिपल एच को बुलाया गया था, जिन्होंने विशेष मेहमान का रोल निभाने के लिए आए तो थे ही, साथ ही साथ व्हाइट हाउस के अंदर WWE स्टाइल में स्टंट भी उन्होंने किया। दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से लेकर अपने दोस्तों तक से लड़ने वाले ट्रंप ने एक WWE रेसलर को ही अपने फिटनेस प्लान के प्रमोशन में क्यों बुलाया, इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको ट्रंप और WWE फाइट्स का कनेक्शन बताती हमारी स्पेशल रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। पिछले 55 सालों से WWF या यूं कहें कि WWE अमेरिका समेत पूरी दुनिया के पॉपुलैरिटी चार्ट्स में टॉप करता रहा है। रोशनी से चकाचौंध रिंग और रेसलर्स के हैरत अंगेज स्टंट, यही है WWE की वो खासियत जिसकी वजह से दुनिया के तकरीबन हर कोने में इस कुश्ती को देखा जाता है। इस WWE से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी बहुत पुराना नाता है। ट्रंप न सिर्फ WWE के फैन रहे हैं, बल्कि उन्होंने WWE को अपने बिजनेस का हिस्सा भी बनाया था। WWE और डोनाल्ड ट्रंप का पहला संपर्क वर्ष 1988 में हुआ था। WWE को पॉपुलर बनाने के लिए पूर्व चेयरमैन विंस मैकमोहन ने पूरे अमेरिका में रेसलमेनिया के नाम से चैंपियनशिप कराने का प्लान बनाया था। इस सीरीज को लगातार 2 साल ट्रंप प्लाजा ने आयोजित भी किया था। साल 1991 और साल 2004 में ट्रंप खुद WWE की फाइट्स को देखते नजर आए थे और साल 2007 में वो एक फाइट में उतरे भी थे। हालांकि ट्रंप की रेसलिंग एक शो फाइट थी। उस दौर में ट्रंप राजनीति में नहीं उतरे थे, वो मीडिया इंडस्ट्री में अपने कदम आगे बढ़ा रहे थे और इसी वजह से उन्हें WWE एक फायदे का सौदा लग रहा था। शो फाइट के बाद ट्रंप WWE की सीरियल स्टोरी में भी नजर आए थे, जहां एक बार उन्होंने कंपनी को खरीदने का भी दावा किया था। लेकिन बिजनेस आगे बढ़ाते बढ़ाते ट्रंप और WWE के पूर्व चेयरमैन विंस मैकमोहन के बीच गहरी दोस्ती हो गई थी, जिसकी वजह से WWE और उसके रेसलर्स के साथ ट्रंप के रिश्ते हमेशा बने रहे। अपने पिछले चुनावी कैंपेन में भी ट्रंप ने प्रचार के लिए WWE के सितारों का सहारा लिया था। ट्रंप ने मशहूर रेसलर अंडरटेकर और केन के साथ एक पॉडकास्ट भी किया था, जो काफी वायरल हुआ था। Choice is yours. You can go with President Trump, Kane, and the Undertaker. इस रिश्ते का एक दूसरा पहलू विवादों से भी भरा रहा है। ट्रंप और WWE के चेयरमैन विंस मैकमोहन के आर्थिक लेनदेन को लेकर कई बार सवाल उठे हैं। कहा जाता है कि ट्रंप चैरिटी को विंस मैकमोहन ने $5 मिलियन की डोनेशन दी थी, लेकिन अपने खातों में विंस मैकमोहन ये नहीं साबित कर पाए थे कि ये पैसा कहां से आया या कमाया गया था। WWE की तरह ट्रंप का एक और फाइटिंग कंपटीशन से गहरा नाता रहा है। यह है अमेरिका का WFC यानी अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप, जो मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स पर आधारित है। जिस वक्त अमेरिका में UFC को शुरू किया गया था, तब कुश्ती का यह स्टाइल बहुत लोकप्रिय नहीं था, जिसकी वजह से UFC के चेयरमैन डाना व्हाइट को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।
ऐसे मुश्किल वक्त में ट्रंप ने ही अपने एक प्लाजा में यूएफसी की फाइट आयोजित कराने की अनुमति दी थी। तो WWE की तरह ही WFC भी अमेरिका में पॉपुलर होने लगा और तभी से डोनाल्ड ट्रंप और यूएफसी चेयरमैन डाना व्हाइट की दोस्ती गहरी होती गई। ट्रंप के पिछले चुनावी कैंपेन में डाना व्हाइट खुद शामिल हुए थे और उन्होंने ट्रंप के लिए वोट भी मांगे थे। Couldn't stop him. He keeps going forward. He doesn't quit. He's the most resilient, hard-working man I've ever met in my life. His family are incredible people. This is karma, ladies and gentlemen. He deserves this. They deserve it as a family. राष्ट्रपति चुने जाने के बाद मई के महीने में ट्रंप ने कहा था कि वो व्हाइट हाउस में WFC का मैच कराना चाहते हैं। अब इसे ट्रंप की वो दूरदर्शिता कहिए जो बहुत जल्द PR के पैतरे समझ जाती है या फिर ट्रंप की गहरी दोस्ती। वजह कोई भी हो, लेकिन ट्रंप हमेशा एक ऐसे तुरुप का इक्का अपने साथ रखते हैं जो जनता से उनको जोड़ने वाला तार बन जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।